राम निवास गिरी। प्रिय मित्रों, आज की चर्चा है महामुद्रा पे। महामुद्रा सभी मुद्राओं की जो सिरमौर है, लेकिन इसको हम दूसरे स्थान पे लेते हैं। प्रिय साथियों, योग में देखिए, संसार में सभी लोग जीना चाहते हैं, सभी लोग निरोग होना चाहते हैं। और आज के जो हमारी जीवन शैली है, आज का जो हमारा वातावरण है, इसमें बगैर योग के, बगैर साधन के जीना भी संभव नहीं है। आत्म कल्याण की बात तो बहुत दूर है। आत्म कल्याण के लिए जो लोग हैं, जो मुश्किल से हजारों में एक व्यक्ति आत्म कल्याण की ओर जाना चाहता है, लेकिन उसको सही गुरु नहीं मिलते, या वो सही क्रियाओं को कर नहीं पाते, या कोई गुरु उनको पूरा मार्गदर्शन दे नहीं पाता। इसमें से कोई ना कोई तो कमी रहती है, इसलिए व्यक्ति उस चीज़ को प्राप्त नहीं कर पाता। प्रिय साथियों, मैंने बहुत समय हो गया आपके सामने क्रियाओं को रखते हुए, और मुझे लगता है कि अपनी जान में जहाँ तक मेरी ये अल्प बुद्धि है, जहाँ तक मेरी छोटी सी समझ है, मैंने तकरीबन आपको बहुत क्रियाएं दी। और जिनका मैं साधन करता हूँ, जिन क्रियाओं का मैं साधन करता हूँ, जिन क्रियाओं को मैं खुद हर रोज धारण करता हूँ, उन्हीं क्रियाओं को मैं आपको देता हूँ। प्रिय साथियों, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि मैं और प्रगाढ़ होके और ज़्यादा शिद्दत से आपके सामने इन क्रियाओं को रखूं और आप इसका लाभ लें। प्रिय साथियों, महामुद्रा जो है सर्व रोग भक्षणी मुद्रा है। सभी रोगों का भक्षण कर जाती है, सभी रोगों को खा जाती है। यानी जीवन मृत्यु का जो चक्र है, इस चक्र से भी आपको आज़ाद कर सकती है, इस चक्र से भी आपको छुड़ा सकती है। ये ऐसी है महामुद्रा। आपका भोजन की प्रक्रिया जो है, भोजन चाहे आपका अच्छे से पचता है नहीं पचता, अगर आप महामुद्रा का धारण करते हैं तो आप जैसा भी भोजन करेंगे वो सभी तरह का भोजन आपको पच जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय मित्रों, देखा देखी करे जोग छिने काया भड़े रोग, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखा देखी किसी भी योग को नहीं करना चाहिए, देखा देखी किसी भी क्रिया को नहीं करनी चाहिए। किसी योग्य गुरु से ही सीख के, किसी योग्य गुरु के संरक्षण में ही आपको इन क्रियाओं को धारण करना चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। प्रिय मित्रों, आज की जो मेरे सर्वोच्च है, मेरा जिस मुद्रा को मैं हर रोज करता हूँ, जिस मुद्रा से जो भी आज मैंने गुरु जी की कृपा से पाया, गुरु जी के चरणों में पाया, वो यही मुद्रा है। इसी मुद्रा के धारण करने से मैंने आज सब कुछ प्राप्त किया, और जो भी मुझे आता है वो मैं आपके सामने रख पाता हूँ। तो प्रिय साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्रा, बहुत ही अच्छी मुद्रा। और दूसरी बात, यहाँ पे मैं एक बात और कहूँ, जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, जिन लोगों को शीघ्र पतन है, प्रमेह है, जिन लोगों को धात की समस्या है, ऐसे रोगों के लिए भी महामुद्रा बहुत उत्तम है। जिन लोगों को श्वास की दिक्कत है, अस्थमा है, ऐसे लोगों के भी महामुद्रा बहुत अच्छी है। और जिन लोगों का गैस बनी रहती है, एसिडिटी रहती है, ऐसे लोगों के लिए भी महामुद्रा बहुत अच्छी है। प्रिय साथियों, आपको ये खाली पेट ही करनी चाहिए, और शोधन आपका अगर होता है तो बहुत अच्छा है, और शोधन करने के बाद ही आपको इन क्रियाओं में जाना चाहिए, क्योंकि ये योग है, कोई खेल नहीं है, कोई ये तमाशे का क्षेत्र नहीं है, ये योग है। और योग अपने आत्म कल्याण के मार्ग के लिए आपको अपनाना चाहिए। अनाधिकारी इसमें बिल्कुल भी ना आए, जिसका इसमें बिल्कुल भी रुचि नहीं है, जिसको सिर्फ और सिर्फ अपने खाके इस दुनिया से चले जाना है, ऐसे ही व्यक्ति इस योग में बिल्कुल भी ना आए। ऐसे लोगों का इस योग में कोई काम नहीं है। प्रिय मित्रों, अगर आप अपने जीवन को संचारित रखना चाहते हैं, इस रोगों भरे जीवन से आप मुक्त होना चाहते हैं, तो आप जरूर योग को अपनाएं, और अपनी जितनी भी आपकी शरीर के अंदर व्याधियां हैं, जितने भी क्लेश हैं, उन सभी का निवृत्ति आप इस महामुद्रा से कर सकते हैं। देखिए, एक मुद्रा ऐसा कोई भी आसन, कोई भी मुद्रा ऐसी नहीं जो एक हम करें और अनेक ना हो। साथियों, एक मुद्रा करने के साथ साथ कई मुद्राएं हो जाती हैं, लेकिन उसको बोला एक ही जाता है, क्योंकि मैन वही होती है। प्रिय साथियों, एक आसन के 12 आसन होते हैं, फिर 12 उनकी शाखाएं होती हैं। बहुत तरह के आसन, शिव संहिता में 84 लाख आसनों का जिक्र आया, फिर 84,000, फिर 8,400, और फिर मात्र 84 आसनों का लोगों ने जिक्र किया। तो प्रिय साथियों, मैं कहता हूं कि सिद्धम पदम उग्र स्वास्तिकम, 4 आसन, 10 मुद्राएं,
4 आसन 10 मुद्राएं और अपने रीड में रहना सीख जाइए। आपको फालतू लफड़ों में बढ़ने की जरूरत नहीं है, इसी से ही आपको सब कुछ मिल जाएगा। प्रिय साथियों, छोटा सा मार्ग है लेकिन बहुत ही ज़्यादा नीरस मार्ग है। शुरू में आपको अपने से दूर भगाएगा, लेकिन जीवन का आनंद अगर कहीं है तो वो इसी में है, साधना में ही आनंद है। साथियों, हम ध्यान साधना का ये जो हमारा मार्ग है, ये ध्यान साधना का मार्ग है। इस ध्यान साधना में ध्यान का मतलब ये नहीं कि आप आंखें बंद करके बैठ जाए और ध्यान हो गया, अर्ध निंद्रा में खो जाए और आप अनेक तरह के चित्र रील देखने लग जाएं और आपका साधना हो रही है। साथियों, बिल्कुल भी नहीं हो रही, बिल्कुल आप इससे कोसों दूर हैं। साधना आपकी जब ही होगी जब आपका शरीर पक्वावस्था में होगा, परिपक्व होगा। कम से कम एक आसन में 2.5 घंटे बैठने की आपकी क्षमता होगी, तभी आपको इस क्षेत्र में सफलता मिलेगी। अन्यथा लोग थोड़ी देर बैठ के कहने लगे हमारा तो ध्यान लग गया। ये सब कहने की बातें हैं और मैं इनको सत्य नहीं मानता। प्रिय साथियों, मैं आपके सामने महामुद्रा का आपको हम कैसे लगाते हैं, महामुद्रा का आपको अभ्यास कैसे करना है, वो यत्न, वो क्रिया मैं आपको बता देता हूँ। आपको देखिए ऐसे, ये जो है आपका, ये देखिए, ये जो आपकी बाएं पैर की एड़ी है, ये बाएं पैर की एड़ी आपकी जो गुदा मार्ग के और आपके लिंग के बीच में, गुप्त अंगों के बीच में जो 4 उंगल की जगह होती है, वहाँ पे इसको निचले भाग में, आप चाहे स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, लेकिन जगह सबकी बराबर ही होती है। साथियों, इसको आप इस दोनों मार्गों के, यानी कि मूलाधार चक्र आपका जहाँ पे है, वहाँ पे आप इसको स्थापित कर लेंगे और इस एडी को आप पूरी तरह से, और ये देखिए यहाँ पे पैर जो है आपका ऐसे सीधा हो जाएगा, आपके जो पंजे हैं वो ऐसे सीधे हो जाएंगे और आप इसको यहाँ पे आप ऐसे रखेंगे। मैं वस्त्र हटा के दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए साथियों, ऐसे मैंने इसको, हो गया है ये। और अब मैं यहाँ पे अपना पूरा श्वास अंदर भर लूंगा, यानी अंतः कुंभक, पूरा श्वास यहाँ पे भर के, और जो हाथ है मेरे, इनको ऐसे आगे ले जाऊंगा। जब आपका पूरा उदर, पूरी छाती, गला आपका श्वास से भरा होगा और आप जब इसमें महामुद्रा में जाएंगे, जब आप पश्चिमोत्तानासन भी हम इसको कहते हैं, पश्चिमोत्तानासन में अगर, क्योंकि उसमें हम नॉर्मल भाव में जाते हैं और इसमें हम पूरा का पूरा महामुद्रा जब हमारी लगती है तो इसमें हमारे नीचे मूल बंद लग जाता है और उड़ान बंद जो है इसमें स्वतः ही आ जाता है। जब हम इसमें तो स्वतः ही उड़ान हो जाता है और जालंधर भी हो जाता है। सारी इंद्रियों को, 10 द्वारों को आपको रोकना है इसमें। आपके जो 10 द्वार हैं, 10 द्वारों को संकुचित करना है, संकोचन करना है इनका। और जब आप इसमें ऐसे बैठेंगे, ये दोबारा देखिए, आप श्वास को यहाँ पे नॉर्मल भाव से अंदर भरेंगे। प्रिय मित्रों, जब आपकी श्वास पूरी अंदर भरी हुई होगी, पूरा उदर आपका भरा होगा, लंग्स भरे होंगे, गला भरा होगा, और आप जब इसमें लगाएंगे तो जब आप नीचे जाएंगे तो जो वायु का जो प्रेशर है वो आपकी एक एक सिरा को, एक एक नाड़ी को खोल देगा। जहाँ पे आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही, जहाँ पे शरीर के अंदर सड़ने की
खारिश की और दूसरे रोग, शरीर के और कोई दोष, वायु के दोष, दर्द, इस तरह के जो दोष हैं वे उभरने लगते हैं। और लेकिन जब ये वायु जाती है सारे में तो आपके सारा शरीर, सारी कोशिकाएं आपकी संचारित हो जाती है। चाहे आपकी कुंडलिनी जगे या ना जगे, चाहे आपके चक्र जगे या ना जगे, लेकिन आपका शरीर निरोग हो जाएगा, ये मेरा दावा है। अगर आप पूरी तरह से भी इसमें संलग्न नहीं होते तो भी कम से कम आपका शरीर का जो दोष हैं वो आपके खत्म हो जाएंगे। प्रिय साथियों, जब तक आपके अंदर संयम नहीं आएगा, डिसिप्लिन नहीं होगा, आपका यम नियम यानी आपका नियम नहीं होगा, जब तक आप संसार में कुछ कर नहीं जाएंगे, जब तक आप किसी दिन के नहीं हैं। चाहे आप अपने काम में आ जाइए, अपने क्षेत्र में आ जाइए, अपने घर में आ जाइए, अपने सर्विस में, कहीं पे भी अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है तो आप किसी काम के नहीं हैं। प्रिय साथियों, हम जब इसमें नीचे जाते हैं तो अपनी खेचरी मुद्रा लग जाती है, हमारी खेचरी मुद्रा लग जाती है। और नीचे जब हमारा ये मूलाधार इससे ताड़ित होता है तो ये पूरे जो इसके नसें हैं, थोड़ी ही देर में आपको यहाँ पे अग्नि उत्पन्न होने लग जाएगी। अग्नि के जैसे यहाँ पे ऐसे गरम गरम हो जाएगा आपका। आपको घबराना नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको क्या करना है, पूरा श्वास भर के ऐसे खेचरी मुद्रा हमारी ऊपर चली जाएगी, जिह्वा यानी तालू में लग जाएगी। प्रिय मित्रों, शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, शुरू में इसको लगाने में थोड़ा सी असुविधा हो सकती है, लेकिन जब आदत पड़ जाएगी तो बहुत लाभदायक मुद्रा है, बहुत ज़्यादा इसके गुण हैं। इन गुणों को, इस मुद्रा के प्रभाव से आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, सुषुम्ना में प्रवेश होता है। जो आपका चित्त है वो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर, चित्रा नाड़ी के अंदर जो परम शक्ति बैठी हुई है उससे कनेक्ट होता है, उसके दर्शन करता है। बहुत अच्छी मुद्रा है और जीवनदायिनी मुद्रा है। प्रिय साथियों, मैं तो देखिए, ग्रहण करना ना करना आपके ऊपर बात है, मेरा जो फर्ज है मैं उसको अदा करता हूँ। बहुत से अभागे लोग ऐसे हैं कि योग की तरफ आज तक उन्होंने मुड़ के ही नहीं देखा, साधना की तरफ मुड़ के ही नहीं देखा। प्रिय साथियों, जितना भी संसार में है, जो भी आप करते हैं, सब योग है, लेकिन आपको जानना होना चाहिए, आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। आत्म कल्याण का मार्ग आपको जरूर आना चाहिए, नहीं तो पशु के जैसे आप इस संसार से चले जाओगे। फिर ये 36 का फेरा, जो ये लक्ष्य 84 का फेरा है, फिर इसमें पड़े रहोगे। इसी जीवन में मुक्ति संभव है, इसी जीवन में मुक्ति इसी जीवन में संभव है। आप चाहो तो अपने इस दुखों के फेरे को काट सकते हो। प्रिय साथियों, हम 12-12 स्टेप लेते हैं इसमें, यानी 12 श्वास हम दाएं पैर पे लेंगे, 12 श्वास बाएं पैर पे लेंगे। साथियों, जो आरूढ़ योगी है, जो साधना में रत योगी है, वो 12-12 श्वास, वो चाहे आप इसके 4 चक्र करिए, चाहे 5 करिए, 10 करिए, 15 करिए, 20 करिए। लोग तो 50-50 चक्रों तक करते हैं और आज वो इस संसार में सर्वोच्च पदों पे हैं। प्रिय साथियों, इसको करने से आपका तेज बढ़ेगा, आपकी बुद्धि बढ़ेगी, आपका बल बढ़ेगा, आपका शौर्य बढ़ेगा, आपका ऑरा बढ़ेगा। प्रिय साथियों, योग जैसा कोई मार्ग नहीं है, कुंभक जैसी कोई ताकत नहीं है, योग जैसा संसार में कोई बल नहीं है, कुंभक के जैसी कोई ताकत नहीं है। देखिए, रज और वीर्य जैसा कोई मेल नहीं है। आत्मा और परमात्मा का अगर कोई मेल है तो रज वीर्य से है। साथियों, इस जीवन को आप भोग में होके, भोगों में ही लिप्त करके चले जाओगे, ऐसे जाओगे जैसे पशु चला गया इस संसार से। परमात्मा ने तो आपको मनुष्य देह दिया, मनुष्य शरीर दिया। किसी धर्म के चक्कर में ना बढ़ के, किसी पंथ के चक्कर में ना बढ़ के, आप सिर्फ और सिर्फ परम तत्व को पहचानने की कोशिश करें, प्रणव का उच्चारण करें। प्रणव जो है बहुत शक्तिशाली मंत्र है, शक्तिशाली प्रभु का स्मरण है, बीज है। इसको आप जरूर धारण करें और इसको, जैसे मैंने आपको इस पैर पे लिया, ऐसे ही दूसरे पैर पे भी मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे हम दूसरे पैर पे इसको लेंगे, ये ऐसे
पहले मैंने बायां पैर लिया था, अब मैं दायां पैर, इसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बायां पैर लिया, इस एड़ी को पूरा अपने इसमें फंसा लूँगा। ये मूलाधार के और स्वादिष्टान के बीच में फंस गई है, जो 4 उंगल की मेरी जगह है गुप्तांगों के बीच में, वहाँ पे एड़ी को मैंने पूरा फंसा दिया है। कमर बिल्कुल सीधी, श्वास पूरा का पूरा अंदर, यानी अंतः कुंभक। ऐसे प्रिय साथियों, आप इसको पूरी तरह से धारण कर सकते हैं, पूरी तरह से आपके जीवन को ये बदल सकती है। आपको एक योगी का शरीर मिल सकता है, एक योगी का जीवन आप जी सकते हैं, और इस संसार में जब तक चाहें, जब तक आप इस मुद्रा के बल से रह सकते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। प्रिय साथियों, जब भी आप ये मुद्रा करें तो खाली पेट करें। इसमें आपके तीनों बंद हो जाते हैं, महामुद्रा हो जाती है, आपकी खेचरी हो जाती है, आपका कुंभक भी हो जाता है। ये एक मुद्रा से अनेक आपके शरीर के अंदर कार्य आपके सिद्ध होते हैं। और मैं मानता हूं कि जो मैं तो आपको पहले ही बता कि मेरा जो सर्वोच्च है साधना का, वो सर्वोच्च साधना का मैं आपके सामने आज रख रहा हूं। इसके बगैर साधना में कामयाब होना, साधना में उन्नति होना बिल्कुल असंभव है। जो लोग आंख बंद करके बैठ जाते हैं, कहते हैं जी हम तो ध्यान कर रहे हैं, भाई वो कुछ नहीं कर रहे। उन लोगों को सिर्फ किसी ने भरमा दिया है, उनका शोधन है नहीं, उनको किसी भी तरह से वो अपने आत्म कल्याण के मार्ग पे है नहीं। जिस दिन वो आत्म कल्याण के मार्ग पे होंगे, उस दिन ये शरीर उनका निरोग हो जाएगा। उनको हर तरह से, जब भी उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी, सारा सिलेबस जितना हमारे सनातन परंपरा का सब उनको अंदर उपस्थित हो जाएगा, वेद अंदर उपस्थित हो जाएंगे, और पूरा योग मार्ग, पूरे जितना भी तंत्र योग जितना भी है, वो पूरा सिलेबस उनको अंदर उत्पन्न हो जाएगा। तब मैं मानूंगा कि हाँ, इनकी कुंडलिनी जागृत है। अन्यथा जो लोग औरों की कुंडलिनी जागृत कर रहे हैं, वो कैसे हैं आपको पता है। और आप अगर मेरी बात को सोचेंगे, मनन करेंगे, तो आप जरूर पाओगे कि मैंने सच कहा। प्रिय साथियों, यहाँ पे पूरा श्वास अंदर, नेहे नहीं भाव नहीं, नैनन नहीं सनहे, तुलसी वहां न जाए चाहे कंचन बरसे में। प्रिय साथियों, अगर आपका योग के अंदर, अपनी क्रियाओं के अंदर समर्पण नहीं होगा, नेह नहीं होगा, भाव नहीं होगा, तो आप पूरा जीवन कुछ भी करते रहे, आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। अगर आप किसी के घर जाते हैं और वहां पे आपको आदर नहीं मिलता, आपका सत्कार नहीं होता, तो आपके अंदर वो भाव नहीं रहता जो होना चाहिए। साथियों, जब तक आप किसी को भाव नहीं दोगे, चाहे वो आपकी साधना है, चाहे वो आपके मेहमान है, चाहे आपके गुरु हैं, चाहे आपका परिवार है, चाहे समाज है, साथियों जब तक आप किसी को भाव नहीं दोगे, जब तक आप रुखे ही रहोगे, आपको कुछ मिलना जुलना है नहीं। प्रिय साथियों, जब आप इस मुद्रा को धारण करते हैं, अंतः कुंभक आपका हो जाता है, खेचरी हो जाती है, और आप महामुद्रा में होते हैं। और साथियों, वहीं पे ही आपको प्रणव का उच्चारण करना है अंदर ही अंदर। आप देखेंगे कुछ ही समय में आपका शरीर, आपका ब्रह्मचर्य सधने लग जाएगा। ब्रह्मचर्य की, जिन लोगों को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को धात की प्रॉब्लम है, जिन लोगों को और कोई दूसरे रोग हैं, वो सारे धीरे धीरे उधर के सभी रोग खत्म होने लग जाएंगे। बवासीर, भगंदर आदि के जो रोग हैं वो खत्म होने। लेकिन जिनको कोई मेजर सर्जरी पेट के उधर अंदर है, हार्ट के अंदर मेजर सर्जरी है, वो इसको ना करें, और अगर करें तो अपने गुरु की देख रेख में बहुत थोड़ा थोड़ा करें। साथियों, 10 महामुद्रा हैं, जिनको मुद्राएं तो काफ़ी है, घिरण संहिता तो काफ़ी मुद्रा बताती है, लेकिन 10 महामुद्रा मैन है। इन 10 महामुद्राओं को मैं धीरे धीरे आपके सामने रखूंगा। और साथियों, आशा करता हूं कि आप इसको जरूर ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाएंगे। साथियों, फिर से मैं आपके सामने इसको रख रहा हूं।
आपने यहाँ पे पूरा श्वास बाहर लेके और उसके बाद फिर धीरे धीरे अंदर लेना है। दसों द्वार आपका जब जीवा ऊपर खींचने में चली जाती, कंठ आपका संकुचित हो जाता है, यानी कि जलांतर बंद लग जाता है। उदर आपका दब जाता है तो आपका उद्यान भी हो जाता है। और जब आपकी एडी यहाँ पे फंस जाती है तो आपका मूल बंद भी हो जाता है। प्रिय साथियों, 3 बंद हैं, 3 नाड़ियाँ हैं, 3 दोष हैं, 3 ही धरती, आकाश और पाताल, 3 ही लोक हैं। प्रिय साथियों, जब तक आपके अंदर इन रज, तम और सतव 3 ही गुण हैं, जब तक इन 3 के आंकड़े को आप नहीं समझे, ब्रह्मा विष्णु महेश 3 ही देव हैं, 3 ही देवियां हैं। प्रिय साथियों, जब तक आप इन तीनों को नहीं समझोगे, जब तक आपके अंदर, जैसे ब्रह्मा विष्णु से सीधा शिव को अर्पण होते हैं हम, शिव क्योंकि हमें उत्पन्न करते हैं तो ब्रह्मा जी करते हैं, पालन करते तो विष्णु जी करते हैं, और दोनों के जब कार्य पूरे हो जाते हैं तो हम शिवमय हो जाते हैं, यानी हम शिव को प्राप्त हो जाते हैं। जब हम लास्ट में जाते हैं तो शिव की ही शरण में जाते हैं। प्रिय साथियों, इसी तरह से जब ईड़ा और पिंगला दोनों सुषुप्त हो जाती हैं, दोनों रुक जाती हैं, तो हम सुषुम्ना में प्रवेश कर जाते हैं। साथियों, जब हमारे पाताल, आकाश और पृथ्वी, यानी कि हमारा जब पाताल मूलाधार और पृथ्वी नाभि मंडल का रास्ता छेद कर जब सहस्रार को हमारे प्राण आते हैं सुषुम्ना में प्रवेश करके, तब हम आकाश को प्राप्त होते हैं। प्रिय साथियों, जब हम रजस तमस को छोड़ के सतव में आते हैं, यानी कि हम सारे प्रपंच को छोड़ के और हमारे समाधि लग जाती है, तो हमारे दोनों गुण छूट जाते हैं, तीसरे गुण सतव गुण में हम प्रवेश कर जाते हैं। इसी तरीके से तीनों देवियाँ, यानी हमारी जो माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता पार्वती, तीनों देवियाँ, जब हम यानी कि ज्ञान से जो हम सारा दिन बखान करते हैं, धन से जो हम सारा दिन कमाने के चक्कर में घूमते हैं और वैभव ढूंढते रहते हैं, जब इनका दोनों का समन हो जाता है, यानी कि लक्ष्मी का भी और हमारे ज्ञान बखानने का भी समन हो जाता है, तो हम सीधे माता पार्वती को समर्पित हो जाए, यानी कि हम अपने शांत भाव में आ जाते हैं। प्रिय साथियों, ऐसे ही जो ये संसार है, इस संसार में जब तक हम प्याज के छिलकों को उतारते हैं, प्याज खत्म नहीं हो जाता जब तक हम उतारते ही रहते हैं। लेकिन जब आप निश्चल हो जाओगे भंवरे की तरह, वो फूल पे बैठ जाता है और फूल के अंदर ही बंद होकर वो शिव को चढ़ जाता है, शिव को प्राप्त हो जाता है, गंगा में भी चला जाता है। प्रिय साथियों, आज मैं आपको वही जो मेरे पास में सर्वोच्च मुद्रा है वही मैं आपको दे रहा हूँ। इस मुद्रा के प्रभाव से आप अपने आप को उस भंवरे की भांति एकाग्रचित होके और शिव को अर्पण हो जाइए, अपने सहस्रार को अर्पण हो जाइए। प्रिय साथियों, बहुत अच्छी मुद्रा है, मैं अपना सर्वोच्च देता हूँ आपको, लेकिन फिर भी अगर आप इसको ग्रहण नहीं करते तो इसमें मैं तो जो अभागा हूँ ही, मैं तो आपके एक भैंस की तरह बीन बजा ही रहा हूँ, लेकिन अगर इसको आप नहीं समझते तो फिर आप भी कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। मेरी किसी बात का बुरा लगता है तो उसके लिए क्षमा, लेकिन हकीकत तो यही है। प्रिय साथियों, एक बार और आपके सामने मैं इस महामुद्रा के, इसमें हमने क्या करना है, पूरा श्वास अंदर भर लेना है,
तीनों बंद हमारे लग जाते हैं, खेचरी मुद्रा लग जाती है, ऊपर खेचरी। और साथियों जब हम इसमें अंतः कुंभक करके जब कुंभक लग जाता है, फिर हम अपनी 10 इंद्रियों का संकुचन करते हैं, सभी इंद्रियों को बंद कर लेते हैं खींच के। और जितनी देर भी आप इस पर टिक सकते हैं, 12-12 श्वास के आप इस पर अपने 3 से 5, 5 से 10, 15 जितना भी आप अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास से ही देखिए, अभ्यास से ही आप जीवन में सब कुछ करते हैं। अभ्यास से ही आपको विद्या प्राप्त होती है, अभ्यास से ही आपको धन प्राप्त होता है, अभ्यास से ही आपको मन प्राप्त होता है, यानी कि मन वश में होता है, अभ्यास से ही आपको मुक्ति मिलती है, अभ्यास से ही आपको जीवन भी मिलता है। प्रिय साथियों, अभ्यास करेंगे, अभ्यास अगर आप पूरी तरह से ईमानदारी से करते हैं तो अभ्यास कभी धोखा नहीं देता। प्रिय साथियों, आप अभ्यास करिए, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी और ज़रूर मिलेगी। एक बारी और ये देखिए, वैसे इसमें सहने सहने भरना होता है, लेकिन वीडियो है यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा तेज़ी से ही कर रहा हूँ। जितनी देर भी आप आसानी से रह सकते हैं इसमें उतनी देर, और इसके बाद आप जब आपकी मुद्राएं पूरी हो जाएं, जब आपके चक्कर पूरे हो जाएं, यानी कि बराबर दोनों पैरों से बराबर आपको करना है। जब आपका ये पूरा हो जाए तो साथियों आपको शवासन में लेट जाना है। शवासन आप करेंगे तो शवासन से आपके शरीर के अंदर जितना भी खिंचाव हैं, जितने भी कोशिकाओं के अंदर जो वायु प्रवेश की है, जहाँ ब्लॉकेज थी वो ब्लॉकेज अगर पार हुई है वहाँ से, तो इसके बाद फिर आपको 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद आपको गर्म जल से स्नान करना है। बंद कमरे में स्नान हो, खुले में स्नान नहीं करना। थोड़ी देर शवासन करने के बाद आपने स्नान कर लेना है। स्नान करने के बाद आधे घंटे बाद आप कुछ भी हल्का फुल्का अपना आहार लीजिए, क्योंकि ये सब आपको खाली पेट करना है। और ये महामुद्रा का जो गुण है वो मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर भी मैं एक बार कह देता हूँ कि भूख ना लगना, कमजोरी, थकान, सेक्सुअल प्रॉब्लम और भी बहुत सारे रोग, और सबसे बड़ी बात है कि आप आत्म कल्याण की ओर जाएंगे। आपकी सुषुम्ना से एक्टिव होगी, कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होंगी, और धीरे धीरे करके आप इसमें अपने योग मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। योग मार्ग पे